ठीक है जी। आज हमारे पास एक्सरसाइज है जी 1.1 है जी। ठीक है, कल मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है, वो दोबारा लिख रहा हूँ मैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है? -1 के। ठीक हो गया। अगर हम यहीं पे इसका स्केयर रूट ले लेंगे, आयोटा स्केयर, इसका स्केयर रूट -1 का, इसके ऊपर स्केयर रूट, ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो आयोटा की वैल्यू -1। ये दो वैल्यूज़ हैं, आयोटा की और आयोटा स्केयर की। ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर अंडर रूट भी होगा। ये दो वैल्यूज़ ये ज़हन में रखनी है। ये इसी एक्सरसाइज के अंदर जो 1.1 है उसके अंदर इस्तेमाल होंगी दो वैल्यूज़। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन है जी आयोटा की पावर 5। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 पहले क्वेश्चन का पहला जुज ये है जी आयोटा की पावर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आयोटा के ऊपर पावर है उसको इवन में लेकर आना है, जुफ्त में लेकर आना है। तो आयोटा 5 है, मतलब ये 5 तक महदूद है, आगे नहीं जाता। इसका मतलब उससे पीछे वाला जो एक नंबर है और जो उनसा इवन है वो ले लेना। अब 5 से पहले वाला इवन क्या है? 4 है। तो बाकी हमारे पास एक आयोटा बच गया, तो वो हमने मल्टीप्लाई लगा के साथ आयोटा लिख देना है। अगर हम देखें 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स उनकी प्लस हो जाते हैं। ये 4 है और इसके ऊपर 1 है, तो 4 और 1 5, सेम वही चीज़ बन जाएगी। क्लियर है? अब इसके अंदर आयोटा की पावर 4 बन गई, तो हम लोगों ने क्या करना है, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू है हमारे पास, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं है, तो आयोटा स्केयर लेना है। अब ये जो स्केयर है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 बने? 2 के साथ, 2 आ गया, 2 2s are 4, कंप्लीट हो गया। ये अकेला आयोटा था, ये वैसे का वैसे रहा। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू ऊपर मैंने लिखी है -1, वही इसके अंदर पुट करेंगे। -1 को ऊपर होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस की पावर अगर इवन है, जुफ्त है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ऑड हो, ताक हो, तो फिर वही माइनस ही रहती है। अब ये माइनस है तो माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 की पावर 2, इसका क्या मतलब है? 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 1 आयोटा, सॉरी स्केयर नहीं होगा, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा, यही हमारे पास आंसर आ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास आयोटा की पावर 16 नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू डाल दो। अब हमारे पास आयोटा की पावर 16 है। अब सेम वही चीज़, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इवन है, इसका मतलब इसको इवन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, आयोटा स्केयर लिख लेंगे और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 बने 8 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, इसके ऊपर 8 आ गया। अब माइनस की पावर इवन है या ऑड है? इवन है, जुफ्त है, तो ये वही पॉजिटिव में हो जाएगी। और 1 को की पावर 8 लेंगे तो क्या बनेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर है। अब हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी, पार्ट 3 है। क्या है जी? माइनस आयोटा की पावर -19 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पावर है
उसको पहले पॉजिटिव बनाया जाएगा। ठीक हो गया, पॉजिटिव बनाएंगे तो जब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, इसको नीचे डिनोमिनेटर बना देंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो इसको उल्टा दिया जाएगा, 1/- आयोटा की पावर पॉजिटिव 19 हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है जी। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको सेम वही चीज़ सॉल्व करनी है, इवन में लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/- आयोटा की पावर 18 हो जाएगा और साथ में आयोटा रह जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है किसकी, अब भी हमने आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लेना है, वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं आयोटा स्क्वायर की। ठीक हो गया, हम लोग क्या करेंगे, माइनस इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 18 हो गया और साथ में आयोटा रहेगा, फ्रैक्शन फॉर्म वाला आप 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। ये माइनस वैसे का वैसे लिखा रहेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, हम वो पुट कर देंगे -1। अब देखो 2 साइन आ गए तो इसका मतलब ब्रैकेट लगाई जाएगी। ठीक हो गया, अब ये वाली ब्रैकेट वैसे रहेगी और इसके ऊपर पावर 9 और ये आयोटा। क्लियर हो गया, इसको फिर फ्रैक्शन वाला आपने नहीं लिखा, इसको दोबारा 1/- -1 की पावर 9 आयोटा। ठीक हो गया, और इस सारे की पावर, ये होल की पावर 9 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1/, प्लस हो जाएगा और 1 की पावर क्या हो जाएगा, 9 और साथ में आयोटा है तो वो आयोटा का आयोटा ही रहेगा। क्लियर है, अब 1 की पावर 9 कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये 1/, आयोटा। अब सेम वही चीज़, क्योंकि पहले फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, हमने अब इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। यही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास 4 पार्ट है। पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट क्या है जी, 27 आयोटा की पावर -26 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही चीज़ के आयोटा के साथ माइनस ऊपर आ गया तो इसको ख़त्म करेंगे तो नीचे लेकर आ जाएंगे, 27 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 26 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है, आयोटा स्क्वायर्स, इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 बने 13 नहीं, 27 के साथ थोड़ी माइनस है, जिसके साथ माइनस होगा सिर्फ उसी को नीचे लेकर आना। ठीक हो गया जी, अब ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 13 हो जाएगी। ठीक हो गया, अब ये 27 डिवाइडेड बाय माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगी, और 1 की पावर 13 1 नहीं रहेगी, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये -27 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब 5वां पार्ट इसी का ही क्या है हमारे पास, आयोटा 11 प्लस आयोटा की पावर 5। सेम उसी तरीके से हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 बने, किसी के साथ भी नहीं है। अगर 6 लिखेंगे तो 2 6 12, वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब 5 लेंगे तो 2 5 10 हो गया, बाकी एक आयोटा बच गया, वो 7 ही रहेगा आयोटा। अब इसी तरीके से इसका भी करो, प्लस आयोटा की पावर 2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ, 4 हो गया, बाकी एक आयोटा बच गया, एक आयोटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये प्लस है तो प्लस लिखें। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस की पावर ऑड है, ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगी। 1 की पावर 5 1 रहती है मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 की पावर 2 1 रहेगी मल्टीप्लाई बाय। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले साइन देखेंगे, माइनस प्लस, -1 को आयोटा के साथ आयोटा, प्लस 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा। ये प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कट गया तो बाकी क्या बचा, यही हमारे पास आंसर है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब इसी का छठा पार्ट है, ठीक है जी। छठे पार्ट में क्या कहता है, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, इस सारे होल की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक हो गया? अब सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर इसको किसके साथ, -2 के साथ, ये 4 पूरा हो गया। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर, बाकी एक आयोटा बच गया वो भी साथ आ जाएगा, प्लस इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर में ही है, आयोटा स्क्वायर प्लस ये आयोटा का आयोटा ही रहेगा और इसका होल का। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर है? आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की -1 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में ये आयोटा भी है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस आयोटा साथ वैसे का, और ये सारे की पावर 2। समझ आ गई इस बात की? यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो बताएं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब माइनस की पावर क्या है इवन में, तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा, प्लस माइनस ये 1 प्लस आयोटा साथ वैसे का, और इस सारे का। अब ये देखो, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, ये माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, तो बाकी क्या बचा, 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। यही आंसर है। ठीक हो गया? नेक्स्ट पार्ट देखें जी इसका, 7 पार्ट क्या है जी, आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड इस सारे की होल की पावर क्या है, -5 है। अब सेम उसी तरीके से हमने माइनस को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा दिया जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे। आयोटा की पावर 5 डिवाइडेड आयोटा की पावर 8 इस सारे की पावर +5 हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ? अब उसके बाद हमने सेम उसी तरीके से इसका आयोटा स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे, 2, क्योंकि 2 2 4 हो गया, 4 आयोटा पूरे, इधर 5 है, एक आयोटा बच गया वो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड। यहाँ पे भी वैसे ही आयोटा स्क्वायर, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ, 2 4 8, 8 के 8 आयोटा पूरे हो गए, और इस सारे की पावर 5 हो गई। क्लियर हो गया जी? -5 नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुका है, फ्रैक्शन उल्टा दी गई है, इस वजह से वो खत्म हो गया। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग -1 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर और ये आयोटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो -1 इसकी पावर और इस सारे की पावर 5 है। सेम उसी तरीके से माइनस की पावर इवन है तो +1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये माइनस की पावर इवन है तो जमा, और 1 की पावर 4 है तो 1, इस सारे की पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 5।
क्लियर हो गया। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है। फिर 5 आ गया, सेम उसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 2, एक आयोटा बच गया। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और इसका होल का और आयोटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और ये आयोटा आंसर है। क्लियर हो गया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। सेम उसी तरीके से हम लोग आयोटा स्क्वायर करेंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 6 12, इधर कितने हैं 13, एक बच गया, एक आयोटा आ जाए मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29 है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 14 के साथ, बाकी एक आयोटा बच गया वो 7 आ जाए। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 की पावर आयोटा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 आयोटा। अब सेम माइनस की पावर क्या है इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 की पावर 6 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये मल्टीप्लाई, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 की पावर 14 1 होती है मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो अब देखो इन दो 1 को आयोटा के साथ किया तो क्या आया आयोटा। अब इस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो फिर आयोटा आ गया। अब फिर जो आयोटा आया था उसको आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये आंसर है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस पहले पार्ट के अंदर कोई बात या किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो बताएं। क्लियर है, चलें।